पढ़ने जा रही हूँ। जैसा कि आप इससे पहले कबीरदास जी पढ़ चुके हैं, उसमें आपने देखा था, जाना था कि कबीरदास जी निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। तो अब हम आपको बताएं कि मीराबाई प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, यानी भक्ति काल की कवित्री है। ये इनका काल है भक्ति काल, और ये किस शाखा की? प्रेम मार्गी शाखा की, प्रेम मार्गी शाखा की कवित्री है। और ये सगुण परब्रह्म सगुण धारा की कवित्री है। सगुण धारा की कवित्री है। मीराबाई जी ने कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते हुए अपने सगे संबंधी, माता पिता, परिवारजनों सभी से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। आप जानते हैं कि मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त और उपासिका है। मीरा कृष्ण को अपने पति रूप में पूजती हैं। मीरा ने सारे संसार की मर्यादा का, लोक लाज का त्याग करके लोग क्या कहेंगे इस बात पर जरा भी ध्यान न देते हुए मीरा ने कृष्ण भक्ति में उनके गुणगान गा गाकर, उनके प्रति अपने जीवन को समर्पित करके, पूर्ण समर्पण भाव से कृष्ण की भक्ति और आराधना की, उपासना की। और वो अंत में कहती हैं कि आप ही हो गई साची, यानी मीराबाई जी कृष्ण को पाकर, उनके प्रेम को पाकर अपने आप ही साची यानी पवित्र हो गई। उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मीराबाई जी, मीरा के पद है जिसमें आपके पाठ में, जिसमें पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यानी एक पंक्ति दूसरों न कोई कह देने में कितना गहरा भाव छिपा हुआ है, ये आपको समझना होगा कि अब उनके लिए इस संसार का कोई भी संबंध, यानी माता पिता का संबंध, भाई बहन का संबंध, विवाहोपरांत उनके ससुराल वालों से संबंध, उनके पति से संबंध, किसी प्रकार का कोई संबंध अब उनके लिए मायने नहीं रखता। उन्होंने पहली पंक्ति में ही कहकर कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उन्होंने क्या जो है उनकी कल्पना की है, उनकी एक रूपरेखा खींचा है, चित्र खींचा है। कृष्ण की आराधना सगुण रूप में होती है। कृष्ण की जो है भक्ति, उनके चित्र को देखकर, उनके मूर्तियों, उनकी रूप रंग को देखकर मीराबाई उन्हें अपना सर्वस्व मान बैठी और उनके प्रति अपनी आराधना को उन्होंने प्रकट किया। संसार को उन्होंने आसार माना। तो क्या कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरा पति वही है। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करे कोई, संतन डिग बैठी बैठी प्रेम बेल, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीराबाई जी कहती हैं कि उन्होंने कुल की कहानी, यानी कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया है। कुल की कहानी में अनुप्रास अलंकार है। मैं आपको धीरे धीरे अलंकार भी पंक्तियों में बताती जाऊंगी और भाव सौंदर्य के साथ शब्द सौंदर्य भी आपको समझाऊंगी। तो छाड़ गई कुल की कहानी कहा करे कोई, कहा करे में भी जिस प्रकार का वर्ण की आवृत्ति से, यानी कि किसी भी समान वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार होता है। तो कहा करे कोई कुछ भी कहा करे, उन्होंने छोड़ दिया कुछ भी सोचना, कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया। असुवन जल सींच सींच प्रेम बोल बेली बोई, अब ता पेल फैल गई आनंद फल हुई। मीराबाई जी कहती हैं कि उन्होंने आंसुओं के जल से सींच सींच कर, आंसुअन जल में रूपक अलंकार है, असुवन जल, सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, और प्रेम बेल में रूपक अलंकार है और बेल बोई में अनुप्रास अलंकार है। यानी आंसुओं के जल से सींच सींच कर उन्होंने प्रेम की बेल को बोया है और अब तो बेल फैल गई। बेल कैसी? प्रेम की बेल, कृष्ण के प्रति
भाव का जो स्वाद होता है वो किसी के बताने योग्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार उन्होंने ये भी कहा कि वो आगे इसी तरह बताती हैं कि उन्होंने अपने कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए सारे जो है सगे संबंधियों को छोड़ने के बावजूद लोगों के द्वारा दिए गए अनेक अत्याचारों का, अनेक उनके दिए गए बुराइयों का उन्होंने संघर्ष किया। समाज में संघर्ष करते हुए उन्होंने एक लाइन और कही कि दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मत घृत काढ़ लियो, छाड़ दई छोई। छोई वो संसार को कह रहे हैं, छोई माने असार यानी कि छाछ। तो अन्योक्ति अलंकार है इस पंक्ति में, दधि मत घृत काढ़ लियो, छाड़ दई छोई। इस पंक्ति में अन्योक्ति अलंकार है। वो कहती है दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, क्योंकि वो कहना चाहती हैं कि जो मन रूपी मथानी है उससे उन्होंने कृष्ण की भक्ति रूपी प्रेम को बड़े प्रेम से बिलोया है और उनकी भक्ति रूपी घृत को यानी घी को प्राप्त कर लिया है और इस संसार रूपी असार छाछ को उन्होंने छोड़ दिया। इस प्रकार से उन्होंने कृष्ण की अनन्य भक्ति के माध्यम से संसार को सगुण प्रेम धारा का उपदेश दिया, सगुण प्रेम भक्ति का उपदेश दिया और कृष्ण भक्ति में डूबकर उन्होंने कृष्ण को पाने की चाह और कामना की है। अब आपको इसमें शिल्प सौंदर्य बता दें, इसकी भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। इसकी भाषा कैसी है? इनकी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। शैली उपदेशात्मक और चित्रात्मक है क्योंकि इसमें चित्र खींचा गया है कृष्ण के प्रति मीरा जी के समर्पण भाव का प्रदर्शन जिस प्रकार से हुआ। उन्होंने संतों संतों के साथ बैठ कर लोक लाज खोई, तो इसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। चित्र उपस्थित हो रहा है मीरा के कृष्ण भक्ति के तरीके का। रस इसमें भक्ति रस है। छंद इसका गेय पद है। संगीतात्मकता का पुट है यानी कि लय और प्रवाह है, संगीत है इस काव्य में। आपको इसके आगे आपने जान ही लिया कि काल इसका कौन सा है? भक्ति काल है। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा और अभिधा भी है, कहीं कहीं व्यंजना का भाव भी है क्योंकि जहां पर उन्होंने कहा कि अंतिम पद में कि राणा ने विष का प्याला भेजा, पीवत मीरा हंसी, पीते हुए मीरा हंसी, उसमें व्यंजना भी है। तो इसमें लक्षणा, अभिधा और व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों का प्रयोग किया गया। अभिधा कहाँ पर होता है? जहां पर जो शाब्दिक अर्थ प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द होते हैं उनके जो साधारण अर्थ प्रयोग किए जाते हैं उन्हें शाब्दिक अर्थ कहते हैं, उन्हें अभिधा, वहां पर अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। लक्षणा जैसे उन्होंने असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, उसमें बताया कि इसमें लक्षणा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आंसुओं के जल से, रूपा का अलंकार है, आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम बेल को बोया है और अब तो बेल फैल गई आनंद फल। इसी तरह मीराबाई जी कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं और वो कहती हैं पैरों में घुंघरू बांधकर, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। पैरों में, दूसरे पद में उन्होंने बताया है कि पैरों में घुंघरू बांधकर मीरा नाचती हैं और वो कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्राप्त करना चाहती हैं, कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना चाहती हैं। उसके लिए उन्होंने संतों के साथ बैठा है और कुल की मर्यादा का त्याग किया। उनकी जो ससुराल वाले न्यात कहे कुलनासी, न्यात उनका परिवार, ससुराल कुलनासी कहता है उनको। इस तरह से उन्होंने समाज के सभी तानों को, लोग कहे मीरा भई बावरी,
लोग कहते हैं मीरा बावरी हो गई है। मीरा बावरी माने पागल हो गई है, क्योंकि कृष्ण भक्ति में उन्होंने पूरे तन्मयता से अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया, इसलिए वो उन्हें लोग क्या कहते हैं, पागल कहते हैं। और उसके बावजूद वो कृष्ण की भक्ति से विमुख नहीं हुई। संसार के तानों को सहकर भी, संसार के अत्याचारों को सहकर भी उन्होंने कृष्ण भक्ति की उपासना जारी रखी और वो उन्हें सहज मिले अविनाशी, उन्हें ईश्वर की सहज भाव से प्राप्ति हो गई। तो इस तरह यहाँ शब्द शक्ति आपका लक्षणा अभिधा यानी शाब्दिक अर्थ जहाँ पर है वहाँ अभिधा है, जहाँ पर व्यंग है, समाज के प्रति व्यंग है। पीवत मीरा हासी में व्यंजना है, और असुवन जल सींच सींची या दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, इसमें लक्षणा है। ठीक है, शब्द शक्ति और शब्दावली इसमें तत्सम, तद्भाव, देशज है, और इसमें अलंकार, इसके गुण इसका प्रसाद ही है, भक्ति रस है, प्रसाद गुण है। और अलंकार इसमें काल, भक्ति काल है, सबने देखा है। अलंकार जैसे कुल की कहानी या कहा करे, यानी ऐसे आप जब पद पढ़ेंगे तो ऐसे अनेक पद आएंगे जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है। उन सभी जगहों पर अनुप्रास अलंकार है। जहां वर्ण लगातार आवृत होते हैं वहां अनुप्रास अलंकार होता है। सींच सींची पूरे पद में, सींची सींची एक जगह पर, और दिग संतन दिग बैठी बैठी, बैठी बैठी शब्द आया है इन दो जगहों पर। बैठी बैठी में इन दो जगहों पर कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्यों होता है? क्योंकि ये जो शब्द है वो आवृत हो रहे हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग नहीं है। एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग नहीं होते, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसी तरह असुवन जल में दो अलंकार हैं, एक तो अतिशयोक्ति है और दूसरा रूपक है। रूपक और कहाँ भी है? प्रेम बेली, प्रेम बेली में भी रूपक है। और बेली बोई में अनुप्रास है, वर्णों की जहां आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, जहां पर दूध की मथनिया दधी घृत काढ़ लियो, यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अन्य उक्ति के माध्यम से, यानी कि एक दूसरी उक्ति के माध्यम से वो बता रहे जैसे दही को मथ करके घी बना लिया जाता है, उसी प्रकार उन्होंने कृष्ण के प्रेम को मथ कर उनसे भक्ति का घी प्राप्त कर लिया है और संसार रूपी छाछ को छोड़ दिया है। अन्योक्ति अलंकार है। मुझे लगता है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, और अगर कोई चीज इसमें समझ में नहीं आई तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं अगले वीडियो में आपको उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ऑल द बेस्ट।